ये भजन शतलीला जिसके आश्रय में विगत बहुत दिनों से हम इस सच चर्चा का सुख आनंद इस सुंदर चिंतन प्राप्त कर रहे हैं। वस्तुतः ये भजन शतलीला भजन का मार्ग ही है, ये भजन मार्ग है। सर्वप्रथम भजन में प्रवेश करने की विधि, फिर उसके बाद किस प्रकार किस दिशा में धीरे धीरे आगे बढ़ना है, और जब भजन भाव की उन्नति होगी किस प्रकार उसकी साज संभाल करनी है, किस प्रकार अपने भजन भाव को सुरक्षित रखना है, ये सब बातें इसी एक प्रकरण में श्री ध्रुवदास जी ने कही है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये एक प्रकरण जो है ये गागर में सागर जैसा है। लगभग भजन मार्ग संबंधित सब जिज्ञासाओं का समाधान ध्रुवदास जी इस एक प्रकरण में कर देते हैं। कल जहां हमने चर्चा को विराम दिया कि विपत्ति काल व्यवहार में माया मोह समीर, डुलवत बहुविधि चित्त को टिके सोई जो धीर। और फिर कहा प्रभुता संपत्ति के भय मन इंद्रिन बस होए, परम धीर बिन कैसे हूं राख सके नहीं खोए। पूर्व भी हम चर्चा करते आए, कई प्रसंगों में हमने इस सूत्र सिद्धांत का चिंतन किया कि शुभ और अशुभ दोनों ही प्रकार के विघ्न भजन के मार्ग पर आते हैं, शुभ भी और अशुभ भी। संत कहते हैं कि देवता भी विघ्न करते हैं, असुर भी विघ्न करते हैं। और जीवन दर्शन ये कहता है कि अशुभ के कारण उत्पन्न जो विघ्न हैं उनसे बचना सरल है, पर शुभ के कारण जो विघ्न उपस्थित होता है उससे बचना बड़ा दुष्कर है, क्योंकि उसे व्यक्ति दौड़कर स्वयं हृदय से लगाता है। श्रीमद् भागवत में जब भगवान ऋषभ देव का प्रसंग आता है, कहते हैं अनेक अनेक सिद्धियां उनके पास आकर उपस्थित हुई, पर उन्होंने उसे स्वीकार नहीं किया। तो विदुर जी मैत्रेय जी से प्रश्न करते हैं, क्योंकि मैत्रेय जी प्रसंग सुना रहे हैं, वो प्रश्न करते हैं कि ऋषभ देव तो भगवान हैं, वो तो आत्माराम हो गए हैं, निष्काम हो गए हैं, समदर्शी हो गए हैं, तो उन्होंने उन सिद्धियों को स्वीकार क्यों नहीं किया? क्योंकि स्वीकार कर लेने पर भी वो उनका कोई अहित नहीं कर सकती थी। तो बड़ा सुंदर उत्तर मैत्रेय जी देते हैं कि उन्होंने सिद्धियों को केवल इसीलिए स्वीकार नहीं किया कि वो एक संदेश देना चाहते थे, किसी भी स्थिति में साधक को अपने मन का विश्वास नहीं करना चाहिए। अर्थात किसी भी स्थिति में पहुंच जाने के बाद भी अपनी स्थिति से स्खलन संभव है। और जैसा मैंने आपको निवेदन किया कि कुछ विघ्न अशुभ के कारण आते हैं, कुछ शुभ के कारण। जो अशुभ के कारण आते हैं उनसे तो बिल्कुल नहीं घबराना चाहिए, क्योंकि उनसे तो व्यक्ति दूर रहने का, उन्हें दूर करने का भरसक प्रयास करता है। रोग आ जाए तो आप तुरंत औषधि करते हो कि नहीं करते हो? लेकिन जो शुभ के कारण विघ्न उपस्थित होता है, जो सुख का रूप लेकर आता है, उससे व्यक्ति बचने का प्रयास नहीं करता, अभी तो उसे पकड़ कर रखता है, उसे पकड़ कर रखता है अपने पास, उसे बांध कर तो नहीं रख पाता। वो ध्यान से सुनना, व्यक्ति सुख को बांध कर तो नहीं रख पाता, लेकिन व्यक्ति उस झूठे सुख से स्वयं बंध जाता है। सुख को तो नहीं बांध सकता। कल भी यही चर्चा हम कर रहे थे ना कि जो आया है वो जाएगा, क्योंकि वो जाने के लिए ही आया है। वस्तुतः सुख दुख की अपनी कोई सत्ता नहीं, उन्हें सत्ता जीव प्रदान करता है। जितने भी दुर्गुण हमारे भीतर हैं, महापुरुषों का कहना है उनकी स्वयं की कोई सत्ता नहीं है, उन्हें सत्ता हम प्रदान करते हैं। किसी भी वस्तु को सत्ता प्रदान करने वाला तो चेतन तत्व है ना। तो वस्तुतः हमारे जीवन में भी जो सुख दुख आते हैं, न तो वो ठहर सकते हैं, न वो हमें बांध सकते हैं, हम ही उन्हें पकड़कर अपने जीवन में बांध कर रखते हैं, और बांध कर रखने का असफल प्रयास करते करते हम स्वयं उनसे बंध जाते हैं। कभी कभी मैंने ऐसे दुर्बल हृदय व्यक्तियों को भी देखा है, वो छोटे से दुख को जीवन भर अपने हृदय पर रखे रहते हैं। कभी किसी ने उन्हें कुछ कटु वचन कहा, वो जीवन भर उसे भूल नहीं पाते, वो जीवन भर उसकी पीड़ा उन्हें पीड़ित करती रहती है। कोई घटना बरसों पहले जीवन में घटी, वो घटना, उसका परिणाम उन्हें आज तक पीड़ित कर रहा है। ये क्या, ये हृदय की दुर्बलता है। इसी प्रकार हम सुख दुख को अपने जीवन में पकड़े रहते हैं, बांधे रहते हैं, और उन्हीं से ही बंध जाते हैं। तो यहां दोनों बातें ध्रुवदास जी ने कही कि विपत्ति भी आएगी और संपत्ति भी आएगी।
समय पर विपत्ति आएगी, समय पर संपत्ति आएगी। हाँ, पर एक बड़ी पते की बात यहाँ श्री ध्रुवदास जी ने कही, विपत्ति के समय स्वयं को कौन साधे रखेगा? जो धैर्यवान होगा। पर संपत्ति के समय स्वयं को कौन साधे रखेगा? जो परम धैर्यवान होगा। संपत्ति के समय स्वयं को साधने के लिए, स्वयं को सम और स्थिर बनाए रखने के लिए परम धैर्य की आवश्यकता है। और मुझसे कोई पूछे भाई इन दोनों परिस्थितियों से कैसे बचा जाए, तो संत बड़ा ही सरल और बड़ा सरस मार्ग बताते हैं। कहते हैं प्रीति तो नंद नंदन से कीजय, संपत्ति विपत्ति परै प्रतिपालय, कृपा करे सो जीजय। संपत्ति विपत्ति परै प्रतिपालय, कृपा करे सो जीजय। प्रीत तो नंद नंदन सो कीजय, प्रीति तो नंद नंदन सो। ऐसा कभी ना सोचना कि हम इतने योग्य हो जाएंगे कि हम स्वयं को संपत्ति और विपत्ति के समय संभाले रखेंगे। भक्त तो ऐसा विचार कभी नहीं करता। उसके लिए तो प्रत्येक प्रश्न का एक ही उत्तर है, और वह है प्रभु के चरणों की शरण। वो तो प्रभु के चरणों की शरण में है। परम श्रद्धेय स्वामी रामसुखदास जी महाराज बार बार देते थे ये उदाहरण। कैसा होता है भक्त का जीवन? जैसे पक्षी का शावक होता है ना, दाना उसके पास रखा है, पर फिर भी वो जो उसकी माता है वही चोंच से उठाकर दाना उसके मुख में डालती है। वो इतना आश्रित है अपनी माता पर कि सामने खड़ा पड़ा दाना भी वो अपने मुख में नहीं डाल सकता। ऐसे ही भक्त है। हाँ, पर एक बात सावधानी से समझना चाहिए। इसका अर्थ ये नहीं कि भक्त बिल्कुल अकर्मण्य हो जाता है। ये भावना केवल अपने लिए है, उसका जीवन सबके लिए है। ऐसे उस दिन मैंने आपसे कहा था ना, बस मन में एक बात बांध कर रखो कि हम सबके काम आएंगे, लेकिन हमारा कार्य प्रभु करेंगे। हम सबके काम आएंगे, हमसे जो बन पड़ेगा हम सबके लिए करेंगे। लेकिन जब हमारी बात आएगी, जब हमारे लिए कोई प्रश्न उपस्थित होगा, तो फिर आशा एक राम जी से दूजी आशा छोड़ दे। एक भरोसो एक बल एक आस विश्वास, एक राम घन श्याम हित चातक तुलसी दास। सूरदास बड़ी प्यारी बात कहते हैं, सुनेरी मैंने निर्बल के बलराम, सुनेरी मैंने निर्बल के बलराम। और बड़ा सुंदर उदाहरण दिया है। जब लग गज बल अपनो बरत्यो, जब लग गज बल अपनो बरत्यो, नेक सरो नहीं काम, सुनेरी मैंने निर्बल के बलराम। निर्बल है बलराम पुकार्यो, निर्बल है बलराम पुकार्यो, आए आधे नाम, सुनेरी मैंने निर्बल के बलराम। तो भक्त इसी युक्ति का प्रयोग करता है। वो प्रभु के चरणाश्रित है, संपत्ति में भी और विपत्ति में भी। तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार। देखो, एक व्यक्ति है जो आभूषण देखता है, और एक व्यक्ति है जिसकी दृष्टि आभूषण पर नहीं जाती अपितु स्वर्ण पर जाती है। आप कभी जौहरी के पास जाओ ना, कैसा आभूषण है वो ये नहीं देखता, वो देखेगा इसमें स्वर्ण कितना है। उसकी दृष्टि स्वर्ण पर है, आभूषण पर नहीं है। कैसा है वो ये नहीं देख रहा है, वो देख रहा है इसमें स्वर्ण कितना है। ऐसे जो भक्त है उसकी दृष्टि आते जाते सुख दुख पर नहीं जाती, वो देख रहा है कि इसको देने वाला कौन है, किससे प्रेरित होकर आ रहा है ये मेरे जीवन में। हाँ, यदि भक्त है तो उसको इतना विश्वास तो अवश्य होना चाहिए भाई कि मेरे जीवन में घटने वाली प्रत्येक घटना, मेरे जीवन में आने वाला प्रत्येक सुख दुख, उसका प्रेरक कौन है? प्रेरक एक प्रभु है। भक्त के जीवन में किसी और काल का, किसी और स्थिति परिस्थिति का और किसी भी और सत्ता का प्रभाव हो ही नहीं सकता। हरि का दास कर्म के बस नहीं होता।
और यदि इतना भी विश्वास नहीं है तो फिर इसका मतलब ये है कि अभी हमने भजन के मार्ग को पहचाना ही नहीं। कमल कर जिन अभय दीने, कर्म बंधन सब कटे। जो प्रभु का दास है, तेरे सेवक को पौ किछ नाही, जम ना आवे नेरे। तो भक्त के लिए बस एक ये युक्ति है, संपत्ति विपत्ति परे प्रतिपालय, कृपा करे सो जीजे, प्रीति तो नंद नंदन सो कीजय। और एक और सिद्धांत यहां पर प्रतिस्थापित होता है कि भक्ति स्वतंत्र सकल गुण खानी। भगवान की भक्ति समस्त सद्गुणों को खींच कर ले आती है, न किसी और विचार की आवश्यकता है, न किसी और चिंतन की। तो आगे कहते हैं, परतहि प्रेम प्रवाह में रहत सरस दिन चेत। परतहि प्रेम प्रवाह में रहत सरस दिन चेत। दुख सुख संपत्ति विपत्ति के त्रिन समपयत कित। दुख सुख संपत्ति विपत्ति के त्रिन समपयत कित। आप देखो, जब ये कोरोना का संक्रमण बहुत अधिक फैला तो वो जो डॉक्टर लोग जाते थे ना रोगी के पास, वो एक विशेष प्रकार का वस्त्र पहनकर जाते थे, विशेष प्रकार का एक वस्त्र पहनकर जाते थे। अब किसी को जल में कूदना हो, जल में कूदना भी हो और भीगना भी ना हो, तो वो क्या करेगा? कुछ ऐसा वस्त्र पहनकर जाएगा, कोई ऐसी परत वो अपने चारों ओर ओढ़ कर जाएगा जिससे जल उसे भिगा ना सके। ऐसे एक वस्त्र होता है जिसको अग्नि नहीं जला सकती, ऐसे एक वस्त्र होता है जिसे जल नहीं भिगा सकता, ऐसा एक वस्त्र है जो संक्रमण से व्यक्ति को बचा कर रखता है। ऐसे ही मुझे लगता है भक्ति एक ऐसी भावना है जो सुख दुख दोनों प्रकार के द्वंद्व से जीव को मुक्त रखती है। वो सुख में सुखी नहीं होता, दुख में दुखी नहीं होता। सुख पाए फूलत नहीं और दुख पाए बिललाए। और मुझे ऐसा लगता है भाई, सबके मन का धीरे धीरे छूट जाता है। गोस्वामी जी इस बात को कहते हैं, गोस्वामी जी इस बात को कहते हैं, रहा ना काहू धीर सबके मन मन सिज हरे। ये काम क्रोध आदि विकार किसी को भी अधीर कर सकते हैं भाई। जे ही राखे रघुबीर ते उबरे ते ही काल महा। जय राखे रघुबीर ते उबरे ते ही काल महा। तो भगवान ने गीता में कह तो दिया भाई, स्थित प्रज्ञ महापुरुष ऐसा होता है, उसके ये गुण धर्म है, उसके ये लक्षण है। पर ये स्थित प्रज्ञता जीवन में आती केवल हरि चरणों का आधार लेने पे है। केवल भगवान की भक्ति ही है जो किसी को स्थित प्रज्ञ कर सकती है। कोई भी अधीर हो जाता है भाई। अरे बड़े बड़े ऋषि मुनियों को देखा जाता है इंद्रिय निग्रह करके, जिन्होंने काम आदि विकारों को भी जीत लिया, पर उन्हें भी क्रोध करते देखा जाता है। वो भी क्रोध कर देते हैं, श्राप दे देते हैं किसी को। अर्थात ये जो काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, ये जो वृत्तियां हैं, ये किसी को भी अधीर बना सकती हैं भाई। फिर आप और मैं तो बहुत ही साधारण क्षमता और योग्यता के लोग हैं। आपके मेरे पास तो क्षमता और सामर्थ्य के नाम पर कुछ भी नहीं है, ना संकल्प का बल है, ना स्वभाव की शुद्धि है, कुछ भी तो नहीं है आपके मेरे पास। आपके मेरे पास तो एक ही मार्ग है, एक ही युक्ति है, एक ही विधि है, और यथाशीघ्र इसी का ही अनुसरण होना चाहिए। यही भाव जीवन में धारण किया जाना चाहिए कि मनसा वाचा कर्मणा, बस एक श्री जी के चरणों का आश्रय हो। तीर्थ व्रत को नहीं अंदेशा, तुम्हारे चरण कमल का भरोसा। जहाँ जहाँ जाऊं तुम्हारी सेवा, तुम सा ठाकुर और न देवा। बस जहाँ जहाँ जाऊं तुम्हारी सेवा, तुम सा ठाकुर और न देवा। तो कह रहे परतहि प्रेम प्रवाह में सरस रहत सरस दिन चित। जब भगवत प्रेम के प्रवाह में प्रवाहित हो जाता है ये हृदय, फिर कह रहे दुख सुख संपत्ति विपत्ति के तृण समपयत कित। जैसे जब जल बड़ी तीव्र गति से प्रवाहित होता है तो छोटे मोटे तिनके तो उसके प्रवाह को रोक नहीं पाते। ऐसे ही जब हृदय भगवत प्रेम के प्रवाह में प्रवाहित होता है
तो विष अमृत होता है भाई, वस्तुतः अमृत हो जाता है। हाथ में आया हुआ विष अमृत हो जाता है, प्रतिकूलता ही अनुकूलता हो जाती है। ये भगवान के भक्त का अद्भुत प्रताप है, ये भगवान की भक्ति की अद्भुत महिमा है। भक्त के लिए विष अमृत हो जाता है। प्रकृति अपना नियम बदल देती है। क्यों? क्योंकि प्रकृति के जो स्वामी हैं वो भक्त के लिए नियम बदलने को तत्पर हैं। अपना मान टले टल जाए, पर भक्त का मान न टलते देखा। प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। बदल देते हैं भगवान नियम। और वस्तुतः तो भगवान जो करे वही नियम है। भगवान को कोई नियम नहीं बांधता, वो सर्वतंत्र स्वतंत्र हैं। वो जो कहे वही सत्य है, वो जो करे वही धर्म है, और वो जो निर्णय कर दे वही नियम है। और भक्त के लिए भगवान कुछ भी करने को प्रस्तुत हैं। वो अपनी सृष्टि का नियम तक बदलते हैं। बार बार बदला है प्रभु ने। भक्तों के लिए प्रभु ने क्या क्या नहीं किया और क्या क्या नहीं करते। मैं तो सदा कहता हूं भक्त का उनसे बड़ा भक्त और कोई नहीं है। भक्त की उनसे सुंदर भक्ति और कोई नहीं करता। तो कहते हैं जब जीव उनके ये अंतर उनके प्रेम प्रवाह में प्रवाहित होता है तो बोले सुख दुख तो तिनके के समान है। वो आते भी हैं और बिना ही स्पर्श किए लौट भी जाते हैं। अल्प बुद्धि कल्पत कछु भक्तन चरण प्रताप। अल्प बुद्धि कल्पत कछु भक्तन चरण प्रताप। एहि विधि जो मन अनुसरे जाहि विविध तन ताप। इहि विधि जो मन अनुसरे जाहि विविध तन ताप। अब अनेक अनेक प्रकार के दिशा निर्देश श्री ध्रुवदास जी ने इस भजन शतलीला में दिए, पर ऐसा लगता है कि ये बात कहे बिना भजन का मार्ग शायद ठीक प्रकार से निर्दिष्ट न होता। बोले सब साधन अपने स्थान पर कहते हैं जो वास्तविक सिद्धि मिलती है वो तो किसी भगवान के प्यारे भक्त की कृपा से ही मिलती है। भक्ति मिलती भी भगवान के भक्त की कृपा से है, भक्ति बढ़ती भी भगवान के भक्त की कृपा से है, भक्ति सदती भी भगवान के भक्त की कृपा से है। आरंभ से लेकर और अंत इस मार्ग पर है नहीं, क्योंकि ये तो अनंत की ओर जाने वाली यात्रा है। प्रेम कभी पूर्ण तो होता ही नहीं, वो तो प्रतिक्षण वर्धमान है। तो भक्ति में कहीं विश्राम तो है नहीं। यहां तो अभई और अभई और अभई और है। यहां तो भक्त के हृदय का लोभ बढ़ता जाता है, प्रभु का अनुग्रह अनवरत बरसता है। ये तो यहाँ की लीला तो बड़ी विचित्र है। हमारे श्री ध्रुवदास जी कह रहे न आदि न अंत विलास करें दो, लाल प्रिया में भई न चिन्हारी। दिने दिने नवम नवम प्रतिक्षण वर्धमानम अविच्छिन्नम, ऐसा लक्षण महापुरुष प्रेम का बताते हैं। तो भक्ति का आरंभ भी भगवान के भक्त की कृपा से ही है, और भक्ति का जो वर्धन है, भाव का जो वर्धन है, वो भी भक्त के संग से होता है। और भाव का जो रक्षण है वो भी भक्त के ही अनुग्रह से संभव है। इसीलिए सब महापुरुषों ने बार बार प्रभु से कहा कि प्रभु यदि भक्ति सुरक्षित रहे तो उसके लिए एक ही स्थिति का जीवन में होना आवश्यक है कि सतत सत्संग मिलता रहे। पूर्व भी मैंने आपसे यही निवेदन किया था ना, संपत्ति कमा लेने के बाद फिर कर्तव्य होता है उस संपत्ति को बढ़ाना, जो कमाया है उसे सुरक्षित रखना और फिर उसे बढ़ाना। ऐसे भक्ति रूपी परम निधि भक्त की कृपा से प्राप्त हुई, सत्संग की कृपा से प्राप्त हुई, गुरुजनों ने कृपा प्रसाद दिया, ये परम धन हमको मिला। इसके बाद हमारा कर्तव्य है इसका संरक्षण भी हो और इसका संवर्धन भी हो। तो भजन भाव का संरक्षण भी सत्संग से होता है, संवर्धन भी सत्संग से होता है। तो यहाँ भक्तों के चरण प्रताप की बात श्री ध्रुवदास जी कहते हैं, क्योंकि इसके बिना भजन का मार्ग पूरा नहीं होता। और मैं तो यहाँ पर यह भी बात आपको निवेदन करूंगा कि ये बात ध्रुवदास जी ने इस भजन शतलीला के विश्राम में कही। क्यों? बोले सब साधन करके भी अंततः रहना कहाँ है? भक्तों की चरणों की छांव में ही रहना है। जिनके ही ये बसत है श्री राधा वल्लभ लाल, तिनकी पद रज धोए ध्रुव पीवत रहो सबका। एक बात और बड़ी प्यारी ध्रुवदास जी ने कही है, जिनके जाने जानिए युगल चंद सुकुमार, ले तिनकी चरण रज ले सिर पर धार।
जिनके जाने जानिए युगल चंद सुकुमार, अर्थात जिनके परिचय के कारण हमारा प्रिय प्रीतम से परिचय हुआ। मैं उस दिन भी आपको कह रहा था ना भाई, वृंदावन तो लाखों लोग नित्य आते हैं, दर्शन करके जाते हैं, पर क्या सभी को दर्शन का एक साथ सुख मिलता है ना? जिन पर आचार्यों की कृपा है, जो रसिकों के भाव के संग श्री जी के सन्मुख जाते हैं ना, वस्तुतः दर्शन का सुख, दर्शन का आनंद, दर्शन का प्रसाद तो वही पाते हैं। ऐसा तो भाई मैंने बहुत लोगों से सुना, जब लोग अपना अनुभव बताते हैं, बोले पहले भी आते थे वृंदावन, तब बात कुछ और थी, पर अब सत्संग की कृपा से, सत्संग के भाव के साथ जब वृंदावन आते हैं, जब श्री जी के सन्मुख जाते हैं, तब आनंद कुछ और है। मैं तो आपको उस दिन भी कह रहा था भाई, वृंदावन वास मिला ये श्री जी की कृपा, पर वृंदावन वास सत्संग के संग मिले ये श्री जी की वास्तविक कृपा है, क्योंकि वृंदावन वास का सुख आनंद तो सत्संग के साथ में है, सत्संग मिलता रहे। तो यहां ध्रुवदास जी ने सब बात कहने के बाद फिर ये भक्तों का चरण प्रताप क्यों कहा कि अर्थात सब साधन कर लेने के बाद फिर हमें रहना कहाँ है, बस भक्तों के निकट रहना है, उनकी चरणों की छांव में रहना है। जिनके जाने जानिए युगल चंद सुकुमार, हित ध्रुव तिन की चरण रज, ले ले सिर पर धार। मैं तो विचार करता हूं कई बार कि भाई श्री ठाकुर जी की ओर हम चले हैं, हम भजन के मार्ग पर आगे बढ़ रहे हैं। पहले भी शायद मैंने आपसे कभी कहा कि किसी मार्ग पर हम आगे बढ़ रहे हैं, हम सही दिशा में जा रहे हैं कि नहीं, ये सूचना कौन देता है? मील का पत्थर, रास्ते में एक मील का पत्थर लगा होता है ना, वो आपको बताता है कि हाँ भाई आप अपने लक्ष्य के अब निकट जा रहे हैं, अब आप सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। क्योंकि चलना पर्याप्त नहीं है, सही दिशा में चलना आवश्यक है। कहते सतत कार्य करती है दीमक। कार्य तो वो सतत कर रही है, पर वो क्या कर रही है? वो कुछ नष्ट कर रही है, उसका कार्य किसी काम का नहीं है। वो विनाश कर रही है, उसका कार्य किसी काम का नहीं। तो केवल करना ही पर्याप्त नहीं होता भाई, ठीक करना आवश्यक है। केवल चलना ही पर्याप्त नहीं है, ठीक दिशा में चलना आवश्यक है कि हम सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं कि नहीं। हमारे नागरीदास जी कह रहे, बिना कृपा श्री राधा रानी, क्यों शरण हितजू की पावे। हमको लगता है कि महाप्रभु की कृपा से श्री जी मिलेंगे, पर भाई श्री जी की कृपा होती है तब श्री हरिवंश चरण रति पाऊं, तब आचार्य के चरणों में प्रेम होता है, निष्ठा होती है, नाम की महिमा जीवन में उजागर होती है। इष्ट की कृपा से, इष्ट की कृपा से यह धन प्राप्त होता है। तो भगवान की कृपा का परिपाक भी क्या है कि जीवन में हमें कोई भक्त का संग मिला हो, हमारे जीवन में भक्त का संग, संत का संग सुलभ हो गया हो, यह भगवत कृपा का परिपाक है। और मैं तो अपनी ओर से आपको इतना अवश्य कहूंगा भाई कि आप अपने साधन में कहीं पर भी पहुंच जाए, पर रहना हमेशा संत के पीछे। कहो नानक हम यही हवाले, राखो संतन पाछे। संतों के पीछे पीछे रहना। और भजन के मार्ग पर आगे बढ़ रहे हो, सही दिशा में जा रहे हो कि नहीं, वो तो एक ही मील का पत्थर बताएगा कि संत के प्रति, भक्त के प्रति अब भाव कैसा है। क्योंकि तो प्रभु की आज्ञा है, मोते अधिक संत करी लेखा। अगर संत की महिमा कुछ अनुभव हो रही है, अगर संत में भगवत बुद्धि हो रही है, सत्संग में भगवत कृपा की अनुभूति हो रही है, तभी जानना चाहिए कि हम ठीक दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। तेरे भक्तों की भक्ति करूं मैं सदा, तेरे चाहने वालों को चाहा। गुरुवाणी बड़ी सुंदर बात कहती है, चरण कमल शरण टेक, ऊंच मूच बेअंत ठाकुर, सरब ऊपर तू ही एक। प्राणधार दुख बिदार, देनहार बुद्धि विवेक, संत चरण रेणु मंजन, नानक पावे सुख अनेक। नानक पावे सुख अनेक। संत चरण रेणु मंजन, नानक पावे सुख अनेक। श्रीमद् भागवत के लिए बिना महत पाद रजो अभिषेकम। हमारे चाचा श्री वृंदावन दास जी कहते हैं बिना अनुग्रह महत जनन के, बिना प्रेम उर चोटा। जब तक महत जन अर्थात भक्त जनों का, रसिक जनों का वो अनुग्रह, पूरी कृपा दृष्टि से पूरी दृष्टिपात आप पर नहीं होगा,
जब तक प्रियालाल के प्रिय रसिकजन कृपा भरी दृष्टि से, अनुग्रह भरी दृष्टि से आपकी ओर नहीं देखेंगे, आपकी भावना से जब तक उनका हृदय द्रवीभूत नहीं होगा, तब तक हृदय में प्रेम का स्फुरण नहीं होगा। बिना अनुग्रह महत जनन के, बिना प्रेम उर चोटा, करे वृंदावन हित रूप दूर है गौर श्याम को झूठा। वो जो दिव्य रूप है, वो जो परमोज्वल रस है, बोले उसकी अनुभूति दूर है। दूर माने हमारी सामर्थ्य से, हमारी पहुंच से बाहर है, हमारी पहुंच से बाहर है। और संत के निकट रहना कैसे है ये बताते हैं। पहले कहा अल्प बुद्धि कल्पत कछु, भक्तन चरण प्रताप। अच्छा, ये जो शब्द ध्रुवदास जी ने कहा ना, कल्पत कछु, ये क्यों कहा? बोले कि मेरी बुद्धि में तो भक्तों के चरण प्रताप की महिमा की भावना करने की भी सामर्थ्य नहीं है। मैं तो केवल कल्पना मात्र कर रहा हूं भक्तों का चरण प्रताप कैसा है, क्या है। यही विधि जो मन अनुसर है, जाहि विविध तन ताप। ये त्रिताप को दूर करने वाला है केवल भक्तों की भजन भावना का चिंतन, उनका स्मरण। आगे कहते हैं, भक्तन सो अभिमान प्रभुता भूल न कीजिए। भक्तन सो अभिमान प्रभुता भूल न कीजिए। मन वच निश्चय जान, यही सम नहीं अपराध कछु। मन वच निश्चय जान, यही सम नहीं अपराध कछु। कह रहे भक्तन सो अभिमान प्रभुता भूल न कीजिए, मन वच निश्चय जान, यही सम नहीं अपराध कछु। देखो, 2 दिन पहले भी हम चर्चा कर रहे थे, केवल सत्संग करने के लिए नहीं कहा है, कुसंग से बचने के लिए भी कहा है। एक उदाहरण पूर्व भी मैंने आपको कई बार दिया कि जैसे केवल औषधि लेना ही पर्याप्त नहीं होता। रोग मुक्ति के लिए केवल औषधि लेना पर्याप्त नहीं है, कुपथ्य से दूर भी रहना पड़ता है। जो वस्तु उस रोग का कारण है, उस वस्तु से दूर भी तो रहना पड़ेगा ना। केवल औषधि लेने से रोग अच्छा नहीं होता। और मुझे तो कई बार ऐसा भी लगता है कि औषधि कम अधिक हो जाए पर कुपथ्य ना किया जाए। औषधि भी लेते रहो और कुपथ्य भी करते रहो, कभी स्वस्थ नहीं होगे। औषधि अपना कार्य करेगी ही नहीं। यही बात हमारे जीवन में दिखाई पड़ती है। भजन भी कर रहे हैं पर भजन के साथ साथ कुसंग भी हो रहा है। इसीलिए भजन का आनंद, भजन का सुख, भजन का परिणाम जीवन में प्रकट नहीं हो रहा। भजन भी कर रहे हैं, पड़े हैं यहाँ वृंदावन में, नित्य प्रति श्री जी का दर्शन कर रहे हैं, अपने ठाकुर जी की सेवा करते हैं, माला भी करते हैं, जप भी करते हैं, सेवा भी करते हैं, पर कुसंग भी करते हैं। मन कुसंग में भी पड़ा है। हाँ, एक बात और मैं यहाँ पर कहूँ, केवल संग तन से नहीं होता, मन हमारा सतत कुसंग कर रहा है। संतों ने तो कहा, अरे बड़ो कुसंग शरीर निज, जामे भरे विकार। सबसे अधिक कुसंग हमारा मन विकारों का ही तो करता है। कभी काम, कभी क्रोध, कभी लोभ, कभी मोह अहंकार, कभी मद मात्सर्य, कभी राग द्वेष। अच्छा, एक और बात, जब संसार से सुख की इच्छा होती है तो ये इच्छा भी कुसंग है। जब हम संसार से सुख की इच्छा रखते हैं, संसार से सुख की कामना करते हैं, ये इच्छा ही कुसंग है और ये सबसे बड़ा कुसंग है। यही तो मन का मैल है। तो यहां कह रहे हैं कि भाई भजन करिए, पर भजन के साथ साथ ये कुपथ्य मत कर बैठना। भक्तन सो अभिमान, हमारे श्री कृष्णदास जी भावुक का पद है, कहते हैं हरिदासन सो गर्व न करिए, इन अपराध परम पद हूते उतर नरक में पड़िए। सनकादिक का प्रसंग स्मरण करके कहते हैं, जय विजय भगवान के द्वारपाल द्वार पर खड़े हैं, रोक दिया सनकादिक को जाने से। उनको लगा कि हम भगवान के द्वार पाले, हमारी आज्ञा हमारी इच्छा के बिना कौन भीतर जा सकता है। किसी को रोका होता तो बात कुछ और होती। सनकादिक को रोका। भक्तों की महिमा कुछ काल के लिए जैसे भूल से गए। यद्यपि ये सब भगवत लीला है, वो भगवान के पार्षद हैं, उनके जीवन में जो हो रहा है वो नारायण की इच्छा से हो रहा है। पर प्रत्येक लीला आपको मुझे कुछ सिखाने समझाने के लिए है ना। तो कह रहे इन अपराध, भक्तों का यदि अपराध हो जाए तो कह रहे परम पद हूते उतर नरक में पड़िए। कहां? वो भगवान विष्णु के पार्षद, कहां? वो वैकुंठनाथ के पार्षद। सालोक्य साष्टी सामीप्य सायुज्य सारूप्य, 5 प्रकार की मुक्तियां उनके पास, और सनकादिक को भीतर जाने से रोका। अच्छा, वैसे देखा जाए तो द्वारपाल का कार्य ही होता है रोकना, पूछना कि ऐसे ही कोई नहीं चला जाए। और उन्होंने इतना कहा कि अभी नारायण भीतर विराजमान है, शायद प्रभु विश्राम में हैं, आप प्रतीक्षा कर लीजिए। और जाने क्या भगवान की इच्छा, क्या प्रभु की इच्छा हुई, क्या ये लीला हुई कि सनकादिक जो सर्वत्र समचेत था,
जो इच्छा द्वेष विहीनेन, ऐसा उनका हृदय, सब प्रकार के राग दोष से रहित जिनका चित्त है, जो सदा सर्वदा भजन परायण रहते हैं, उनके मन में भी क्षोभ हो गया, उनके मुख से भी ये बात निकल गई कि असुरों का सा कार्य कर रहे हो तुम। भक्त और भगवान के बीच में आने वाला असुर होता है, जो भक्त को भगवान से दूर रखने का प्रयास करे वो असुर है, ये आसुरी वृत्ति है। तो बोले असुरों का सा कार्य कर रहे हो तुम, जाओ जाकर असुर हो जाओ। ये यद्यपि सब भगवत लीला से हुआ, पर अंतिम परिणाम क्या है कि इन अपराध परम पद हूं तय उतर नरक में कर करिए। यद्यपि वैकुंठ भगवान का नित्य धाम है, चिन्मय धाम है, वहां जाने वाला लौट कर नहीं आता, पर भक्त के अपराध के कारण वहां से भी लौट कर आना पड़ा। और वो तो आगे एक और बात कहते हैं, हाथी घोड़ा चढ़ मेरे भैया भव सागर नहीं तरिए। आपके पास बड़ी लंबी गाड़ी है, बड़ी महंगी गाड़ी है, अच्छी बात है, सड़क पर बहुत तेज गति से दौड़ेगी, कहीं आपको देर से पहुंचना होगा, शीघ्र पहुंचा देगी, पर ध्यान रखना उस गाड़ी में बैठकर भव सागर पार नहीं होगा, भव सागर पार नहीं किया जा सकता। हाथी घोड़ा चढ़ मेरे भैया भव सागर नहीं तरिए। ये प्रभुता संपत्ति भव से पार ले जाने वाली नहीं है, और मुझे तो लगता है कि प्रभुता संपत्ति तो भव बंधन में डालने वाली। कल भी मैं आपको यही कह रहा था ना, धन, यौवन और प्रतिष्ठा, कहते इन तीनों में से एक भी हो तो मनुष्य का पतन हो सकता है, और तीनों हो जाए तो पतन अवश्यम भावी है। तो प्रभुता संपत्ति जो है वो तो वस्तुतः भव बंधन में डालने वाली है, प्रभु से दूर करने वाली है। मैं बड़ी विनम्रता पूर्वक आपको ये बात कह रहा हूं। मैंने देखा है धनी मानी व्यक्तियों के जीवन में एक प्रकार का स्थूल नहीं तो सूक्ष्म सा दंभ तो उनके हृदय में रहता है। उनकी वाणी से, उनके व्यवहार से कभी कभी कोई आहत हो जाता है, उनका व्यवहार कभी कभी ऐसा होता है आहत हो जाता है। श्रीमद् भागवत में कितने राजाओं का प्रसंग मैंने पढ़ा कि वो चक्रवर्ती सम्राट हो सकते थे, लेकिन केवल इस बात का विचार करके कि भाई किसी को दंड देना पड़ेगा, किसी से कर वसूलना पड़ेगा, हमारा अंतःकरण मैला हो जाएगा, नहीं नहीं हम ये कार्य नहीं कर सकते, हम तो एकांत में भगवान का भजन करेंगे। इसीलिए कल मैंने आपको एक और बात निवेदन की थी, भाई व्यवहार में सावधान रहना चाहिए। यदि आप साधक हैं तो आपको संसार में रहना है, व्यवहार में रहना है, तो अपनी राजी से जो आपको ठीक लगे आप करिए। मैं आपको दिशा निर्देश देने वाला कौन होता हूं। लेकिन यदि आप साधक हैं, आप हम यदि भजन के मार्ग पर चल रहे हैं, फिर तो भाई, फिर ये तो भाई सहने का मार्ग है, कहने का मार्ग नहीं है। भजन के मार्ग पर तो सहत सहत बाढ़े भगति ग्रहतन गुरु हित गा। आपको एक निर्णय लेना पड़ेगा, आपको अपना संसार, अपनी संपत्ति, अपनी पद प्रतिष्ठा, मान सम्मान ये बचा कर रखना है, या आपको अपने भाव की रक्षा करनी है। ये दोनों एक साथ नहीं होगा। आपको अपने संसार, अपनी संपत्ति, अपना मान सम्मान, आप बड़े ऊंचे कुल के हैं, ऊंचे स्थान पर ही आप बैठते हैं, आपको ये सब बचा कर रखना है तो आपकी इच्छा है। आपको भजन भाव बचाना है, फिर तो भाई सहत सहत बाड़े भगति तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना। सेवक जी महाराज कह रहे तरुसम सहनशीलता हुए। एक और बात मैं आपको यहां पर बताऊं कि किसी बलवान व्यक्ति ने आप पर प्रहार किया, आप उसके प्रहार का उत्तर नहीं दे सकते। आप जानते हैं आपके अंदर इतना बल, इतनी शक्ति नहीं है कि आप उसके प्रहार का उत्तर दे सकते हैं, तो आप मौन रह गए। इसको सहना नहीं कहते। आप उत्तर दे ही नहीं सकते, आपके पास सामर्थ्य नहीं है, ये सहनशीलता नहीं, ये तो विवशता है, ये सहनशीलता नहीं है। आप उत्तर दे सकते हैं, आप दंड दे सकते हैं, पर आप मौन रहते हैं, आप क्षमा करते हैं, ये सहनशीलता है। आप चाहें तो आप दंड दे सकते हैं, आप चाहें तो आप उत्तर भी दे सकते हैं, पर आप मौन रहते हैं, आप क्षमा दान करते हैं, ये सहनशीलता है, ये सहनशीलता है। और इसका अभ्यास साधक के जीवन में हो, अवश्य हो। इन्हीं सद्गुणों के अभ्यास की बात श्री गीता जी में भगवान कह रहे हैं, अभ्यासेन तु कौन्ते वैराग्येण च गृह्यते। जब व्यवहार में रहोगे, संसार में रहोगे, अनेक अनेक तरह की परिस्थितियां आएंगी। क्षमा का, दया का, सहनशीलता का, तितिक्षा का, त्याग का अभ्यास आपके मेरे जीवन में कैसे होगा? संसार में रहकर ही होगा। इसलिए मैं आपसे कहता हूं भाई, मैं कहीं बचकर भाग जाने वाला व्यक्ति नहीं हूं। मुझे वो विचारधारा ही अच्छी नहीं लगती। यहीं पर रहकर साधन का और जीवन का सदुपयोग करना सीखिए। क्षमा हो हमारे जीवन में, दया हो हमारे जीवन में।